वज़ीर-ए-आला नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अजलास। काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। उल्फत मुगल हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। उल्फत बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब काबीना का 35वां इजलास वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में हुआ। पंजाब काबीना ने इस इजलास में पंजाब के माली साल 2026-2027 के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी है और अब से कुछ देर बाद पंजाब के सूबाई वज़ीर खजाना मुज्तबा शुजा रहमान पंजाब का बजट पेश करेंगे और जिसका मजमूई हुजम जो है वो 5131 अरब रुपए से ज़ायद है। इस इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब अपने हिस्से का एक बड़ा शेयर वफाक को देने जा रहा है ताकि वफाक दिफा और दीगर उमूर के लिए अपने मामलात बेहतर बढ़ा सके। वज़ीर-ए-आला पंजाब कह रहा था कि एनएफसी अवार्ड में बड़े कट लगने के बावजूद पंजाब की हुकूमत जो है वो आवाम के लिए बेहतर से बेहतर इकदाम करेगी। उनका कहना है कि उन्होंने अलालत के बावजूद पंजाब के आवाम की खिदमत के लिए अपना काम जो है वो जारी रखा। जी बहुत शुक्रिया उल्फत। ईरान से मुआहदे के बाद अमेरिका ने नाकाबंदी खत्म कर दी। आपने हॉर्मुज़ में तेल बरदार जहाज की नकलो हरकत शुरू हो गई। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी का कहना है नाकाबंदी खत्म होने के बाद 3 ईरानी तेल बरदार और 2 कार्गो जहाज आपने हॉर्मुज़ से गुजर गए। बाखबर बहरी ज़राए के मुताबिक ये जहाज अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी के बायस कई माह से फंसे हुए हैं। जहाज़ों की नकलो हरकत से मुतालिक मालूमात फराहम करने वाली वेबसाइट मेरीन ट्रैफिक के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक आपने हॉर्मुज़ के मगरब में खलीज के इलाके में 230 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स और 250 कार्गो जहाज़ मौजूद हैं, जिनके साथ बड़ी तादाद में छोटी कश्तियाँ और टग बोट्स भी देखी गई हैं। ट्रैक किए गए ऑयल टैंकर्स में सिर्फ एक महदूद तादाद मुकम्मल तौर पर सामान से लदी हुई है। ज़्यादातर टैंकर्स खाली या जुज़वी तौर पर लोड हैं। अमेरिका और ईरान में मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए। सदर ट्रंप ने कहा मुआहदा शानदार है। जेडी वेंस कहते हैं सदर ट्रंप जुमे से कबल मुआहदे का मतन जारी कर सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान ने कहा कि अमेरिकी आज़म जांचने के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए। अमेरिकी नायब सदर ने ईरान से मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के लिए 19 जून को जिनेवा जाने की तस्दीक की है। फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में जेडी वैंस ने कहा मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब जुम्मे को होगी। इस सब्स में पाकिस्तान और कतर भी शामिल है। पाकिस्तान इनकलाब की कुछ फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी कहते हैं जंग ने अमेरिका की साख मुकम्मल खत्म कर दी, इसराइल के जवाल के अमल को तेज कर दिया। सरकारी खबर एजेंसी इरना को इंटरव्यू में कानी ने मजीद कहा दुश्मनों की तमाम कोशिशों के बावजूद मज़ाहमती कुव्वतों की साबित कदमी बरकरार रही। ईरानी जनरल ने वाज़ेह किया कि हिज़्बुल्लाह को खत्म नहीं किया जा सकता। अब तक दुनिया ने हिज़्बुल्लाह की ताकत का सिर्फ एक महदूद हिस्सा देखा है, उसकी हकीकी सलाहियत इससे कहीं ज्यादा है। हिज़्बुल्लाह ने अमेरिका और ईरान में मुआहदे का खैर मकदम किया है। रॉयटर्स के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के एक अहदेदार के मुताबिक मुआहदे के बाद तंजीम ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर इसराइल जंगबंदी पर अमल करेगा तो हम भी करेंगे। लेबनान में इसराइल की आज़ादाना नकलो हरकत को मुस्तरद करते हैं। हमास ने भी अमेरिका और ईरान में मुआहदे का खैर मकदम किया। हमास के सीनियर रहनुमा डॉक्टर बासम नईम ने एक्स पर लिखा ईरान को इस तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद, जो न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। लेकिन असल कामयाबी उस वक्त होगी जब कब्जा ख़त्म होगा और फ़लस्तीन आज़ाद होगा। उम्मीद है मुआहदा खित्ते पर मुस्बत असरात मुरतब करेगा। ईरान से मुआहदे पर साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहते हैं इस बात का इम्कान नहीं है कि ईरान के साथ कोई भी नया मुआहदा असल जौहरी मुआहदे से नुमाया तौर पर बेहतर होगा। अमेरिका धौंस जमा कर बमबारी के जरिए मसाइल हल नहीं कर सकता। चाहते हैं बमबारी बंद हो ताकि आम लोग मजीद मुश्किलात का शिकार न। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम किया है। एक बयान में क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा तवानाई बहरान और दीगर सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। बुनियादी ढांचे को जो नुकसान पहुंचा है उसकी वजह से सप्लाई चेन की फौरी बहाली मुमकिन नहीं हो सकेगी। मौशी बहाली का दारोमदार इस बात पर है कि तवानाई की फराहमी को लगने वाला झटका कितना शदीद था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात की। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर एतमाद में लिया। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। खित्ते में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने ईरान अमेरिका मफाहमत और पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। पूरे खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार हुई। अमीर जमात इस्लामी ने सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों का मामला भी उठाया। हुकूमत से अपील की कि महसूर पाकिस्तानियों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए मुअस्सर किरदार अदा किया जाए।
बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है। लंदन ब्रेंट खाम तेल आज भी 0.6% सस्ता हुआ। कीमत फी बैरल $82.67 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल आज भी मजीद सस्ता हुआ, 0.45% कमी से फी बैरल $80.39 हो गया। गुज़िश्ता रोज़ खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 5% की कमी हुई थी। आला हुकूमती शख्सियत का पीपल्स पार्टी से राबता, बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दरियाफ्त किए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमती शख्सियत को बजट से मुतालिक गलत बयानी से आगाह किया। मौक़िफ़ अपनाया, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे नहीं किए। हुकूमती शख्सियत ने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाने, वादे पूरे करने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। पीपल्स पार्टी हुकूमती जवाब के मुताबिक बजट से मुतालिक हिकमत अमली तय करेगी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की बजट टीमों में मुलाकात का इम्कान है। एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर येलो लाइन ज़मीर अब्बासी की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। फारूक समी से मज़ीद तफसीलात लेंगे, बताएगा फारूक। जी बिल्कुल, ये दरख्वास्त दायर की गई थी और इस दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया गया था, ये कहा गया था कि जो ज़मीर अब्बासी हैं उनको हिरासत में रखा गया है और उनको जो है गैर कानूनी तहवील में रखा गया है, लिहाजा उनको अदालत में पेश किया जाए। ताहम अदालत ने ये दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि दरख्वास्त की समाअत की गई तो दरख्वास्त गुजार के वकील बिना कोई वजह बताए अदालत से बाहर चले गए। वकील की जानिब से ना ही दुरुस्त तरीके से वकालतनामा जमा कराया गया, ना ही कोई दस्तावेजात पेश की गई। दरख्वास्त गुजार के वकील को दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक अदालत को मुतमिन करना होता है, ताहम ऐसा नहीं हुआ। ऐसी सूरत हाल में अदालत इस दरख्वास्त पर रिलीफ फराहम नहीं कर सकती। ज़मीर अब्बासी को हिरासत में रखने के खिलाफ दरख्वास्त काशिफान एडवोकेट ने दायर की थी। एंटी करप्शन हकाम ने ज़मीर अब्बासी को गैर कानूनी तौर पर तहवील में रखा हुआ है, ये उनका मौक़िफ़ था। ताहम अभी तक ऐसी कोई जो है वो रिकॉर्ड नहीं आया है कि ज़मीर अब्बासी गिरफ्तार हैं। जी बहुत शुक्रिया फारूक। ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदा मुआहदे की तकरीब जिनेवा में होगी। पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को जिनेवा के लिए रवाना होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अज़हर फारूक से। जी असर। देखें, ये 19 जून को जिनेवा में इंतहाई अहम तरीन तकरीब का इनेकाद हो रहा है, जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी मुआहदे पर दस्तखत होंगे। इस मुआहदे की जो तकरीब होगी उसका मेज़बान पाकिस्तान है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 18 जून को जिनेवा के लिए रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा एक आला वफ्द भी होगा, जिसमें वफाकी वज़रात भी हैं और कुछ और भी अहम शख्सियात हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त की क़यादत करेंगे, जबकि वहाँ पर जो मेज़बानी के इंतज़ामात हैं, जो तकरीब है, उसके इंतज़ामात भी पाकिस्तान करेगा। तो ये इंतहाई अहम तरीन तारीखी मुआहदा है। पाकिस्तान की साथी की वजह से अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था, जिसके ऊपर 19 जून को बाज़ाब्ता तौर पर जिनेवा में दस्तखत होंगे।